नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिर्विद श्याम सुंदर शर्मा स्वागत करता हूं आपका। आज हम बात करेंगे इस वृश्चिक लगन की कुंडली के बारे में। इनका जन्म 9 नवंबर 1983 सुबह 9:15 जन्म स्थान झुंझुनू का है। इनके 3-4 सवाल हैं। इन्हें पुत्र की प्राप्ति कब होगी, पहला सवाल इनका ये है। दूसरा इनका सवाल इनकी मैरिड लाइफ के बारे में है, जो कि काफ़ी डिस्टर्ब रहती है। तीसरा इनका सवाल है कि ये आर्थिक रूप से कब स्थिर हो पाएंगे। तो चलिए इनके कुंडली का विश्लेषण शुरू करते हैं। लगन में बैठा हुआ बृहस्पति है, तो निश्चित तौर पे ये जातक बड़े भाई ही होंगे। इनको बड़ा भाई नहीं हो सकता है, ये खुद ही बड़े भाई होंगे। लगन में वृश्चिक राशि है, जो कि एक दीर्घ राशि है, और बृहस्पति बैठा हुआ है, जो कि एक बड़ा ग्रह है। लगन में जो भी राशि आती है वो अपनी आंखों से ऊपर के हिस्से पे राज करती है। तो निश्चित रूप से इनका सिर है ना, वो बड़ा होना चाहिए। ठीक। एक इनकी लगन में गुरु के साथ में केतु की युति बनी हुई है। तो जब भी गुरु केतु की युति बनती है तो जातक चिंता बहुत करता है। तो इनको थोड़ी चिंताएं कम करनी चाहिए। आने वाला समय इनके लिए बेहतर है, राहु की दशा काफ़ी बेहतर है। और दूसरी चीज़, लगन का लॉर्ड एकादश स्थान में नीच के शुक्र के साथ में गया है। तो इन्हें एक दिक्कत तो जरूर रही होगी, या तो इन्हें शीघ्र पतन की दिक्कत रही होगी, या फिर इन्होंने अपने वीर्य का अत्यधिक व्यय किया है। जब इनसे बात हुई तो इन्होंने इस चीज़ को कबूल किया कि हाँ ऐसा हुआ है। अब आते हैं इनके सेकंड हाउस पे। सेकंड हाउस का लॉर्ड बृहस्पति, जो कि अपने से 12वें स्थान लगन में बैठा हुआ है। बृहस्पति वंश वृद्धि का कारक ग्रह है, जो कि कुटुंब से 12th हाउस में बैठ गया है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इनको पुत्र की प्राप्ति होगी। बाकी बृहस्पति 5वीं दृष्टि से अपने घर को, संतान भाव को देख रहा है, इसलिए इन्हें 3 संतान हो जाएंगे। क्योंकि बृहस्पति की संख्या 3 होती है, लेकिन वो तीनों ही लड़कियां होंगी। पुत्र संतान का अभाव दिख रहा है इस कुंडली में। तो इनके पहले सवाल का जवाब ये है। सेकंड हाउस का लॉर्ड बृहस्पति एक तो अपने से 12वें गया है, और सेकंड हाउस धन का भी होता है। और सेकंड हाउस का लॉर्ड बुध के नक्षत्र में है, जो कि 12वें घर में अस्त हो गया है। तो किसी दशा विशेष में भले ही इनको आर्थिक लाभ विशेष तौर पे हो जाए, बाकी मेरे को कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है कि ये बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से समृद्धशाली कुंडली है। अब आते हैं इनके थर्ड हाउस पे। थर्ड हाउस का लॉर्ड शनि 12वें घर में गया है, वो भी उच्च का होके। इसलिए इनको एक छोटा भाई जरूर होगा, क्योंकि शनि उच्च का नॉर्मली जब भी थर्ड का लॉर्ड 12वें में जाता है तो उसके छोटा भाई नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे छोटा भाई जरूर होगा क्योंकि शनि उच्च का है। एक शनि के साथ में नीच का सूर्य भी है। जब भी हम थर्ड हाउस को देखेंगे तो वो सेकंड से सेकंड भी होता है। भवात भवम के सिद्धांत के अनुसार जो प्रेडिक्शन हम सेकंड हाउस से दे रहे हैं, वही प्रेडिक्शन थर्ड हाउस से भी आनी चाहिए। जब शनि के साथ में नीच का सूर्य बैठा हुआ है, वो भी राहु के नक्षत्र का, तो या तो इन्हें जर्दे वाला पान खाने की आदत होगी, या फिर गुटखा खाने की आदत होगी। जब इनसे बात हो रही थी उस समय भी इन्होंने गुटखा खा रखा था। नॉर्मली इनके पड़ोसी अच्छे नहीं होंगे। अब आते हैं इनके फोर्थ हाउस पे। फोर्थ हाउस मकान का, माता का, वाहन का घर होता है। तो इनकी माता से तो बिल्कुल भी नहीं बनेगी, क्योंकि माता का स्वामी व्यय भाव में चला गया है, और उसके साथ में नीच का सूर्य है। और एक योग और देखिए इस कुंडली में, माता स्थान का स्वामी शनि और पिता स्थान का स्वामी सूर्य दोनों साथ में है। तो इसलिए इनके माता पिता के बीच में तो बिल्कुल भी नहीं बनती होगी, लड़ाई झगड़े चलते ही रहते होंगे। इनकी माता की जो वाणी है ना, वो बहुत हार्ड है।
वो आगे चल के मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे हार्ड है। तो फोर्थ हाउस मकान का भी होता है। फोर्थ हाउस का लॉर्ड 12वें घर में गया, उसके साथ में सूर्य है। तो इन्हें मकान तो पिता की तरफ से ही मिलेगा, पुराना मकान होगा लेकिन मिलेगा पिता की तरफ से ही। अब आते हैं इनके फिफ्थ हाउस पे। अब यहाँ पे बताता हूँ कि इनकी माता की वाणी हार्ड कैसे है। जब हम फोर्थ हाउस को लगन मान लें, जो कि माता का घर है, तो सेकंड हाउस को हमें माता की वाणी मानना ही पड़ेगा। माता की वाणी के स्थान के लॉर्ड के साथ में केतु बैठा हुआ है, और माता की वाणी स्थान का लॉर्ड बुध के नक्षत्र में है, जो कि नीच के सूर्य के साथ में है। इसलिए माता की वाणी में तो नीचता रहेगी ही रहेगी और कड़वाहट रहेगी ही रहेगी। अब आते हैं पांचवें घर पे। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इनके 3 संतान होंगे, क्योंकि बृहस्पति पंचमें सो के लगन में बैठा हुआ है और पांचवी दृष्टि से देख रहा है। तो जब जब भी बृहस्पति पंचमेश होकर लगन में बैठे और पांचवी दृष्टि से संतान भाव को देखे, तो बृहस्पति अपने नंबर के अकॉर्डिंग उसे संतान देता है। इनको 3 संतान हो जाएंगे। अब आते हैं छठे घर में। छठे घर का स्वामी यहाँ पे मंगल बनता है, जो कि 11वें घर में गया नीच के शुक्र के साथ में। छठा घर मामा का घर होता है, ननियाल पक्ष का। तो जब भी छठे या 11वें में मंगल हो, या तो उसके एक मामा होगा या 3 मामा होंगे। अब उस मंगल के साथ में नीच का शुक्र है, तो वो मामा इनके लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मामा को शुक्र ने अपनी नीचता दी है। और वृश्चिक लगन के लिए शुक्र अकारक प्लेनेट होता है, योग कारक नहीं होता है। तो मामा इनके लिए कभी अच्छा नहीं हो सकता, इन्हें ननियाल का सुख नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है। अब आते हैं सेवंथ हाउस पे। सेवंथ हाउस का लॉर्ड शुक्र नीच का एकादश स्थान में। ये एक अच्छी पोजीशन बनी है कि वो एकादश स्थान में है, लेकिन इसमें यही होगा कि पत्नी इनका आर्थिक रूप से सहयोग करेंगे। बाकी सेवंथ लॉर्ड नीच का है, तो वो कहीं ना कहीं तो नीचता दिखाएगा ही दिखाएगा। सेवंथ हाउस में राहु अकेला ही पर्याप्त होता है वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब करने के लिए। तो यहाँ पे राहु से ट्राइन में शुक्र मंगल भी हैं, जो कि पत्नी को डॉग नेचर, जिद्दी स्वभाव का बनाते हैं। और पत्नी इन्हें अपने अंगूठे के नीचे रखने की कोशिश करती है। और शुक्र, जो कि पत्नी का नैसर्गिक कारक ग्रह है, उसके साथ में मंगल है। तो जाहिर सी बात है कि पत्नी भी इनकी कड़वा बहुत बोलती होंगी। पत्नी के आगे वाले 2 दांत विशेषकर लंबे होंगे, राहु से ट्राइन में शुक्र होने के कारण। अब आते हैं एट्थ हाउस पे। एट्थ हाउस जो कि पत्नी के लिए सेकेंड हाउस बनता है। तो सेकेंड का, एट्थ का स्वामी बुध 12वें में चला गया, और राइट आई का कारक, दाई आंख का कारक, वो भी 12वें में चला गया, जो कि पत्नी स्थान से छठा बनता है। इसलिए इनकी पत्नी के दाई आंख में कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस है, या तो वो आंख खराब है या फिर साइज में छोटी हो सकती है। जब भी एट लॉर्ड 12th में जाता है, तो पत्नी के बाल बड़े अजीब से रहते हैं, या तो बिल्कुल छोटे छोटे बाल रहते हैं, या फिर अजीब से कटिंग किए हुए बाल रहते हैं। अब आते हैं 9th हाउस पे। ये वृश्चिक लगन के साथ बहुत विसंगति होती है कि उसका जो भाग्य चंद्रमा होता है, जिसके कारण उनका भाग्य फ्लक्चुएट करता रहता है, कभी एकदम से ऊपर कभी एकदम से नीचे, स्थिर नहीं रहता है। यहाँ पे चंद्रमा ने, जो कि भाग्य से अपने से छठे घर में गया है, और वो वृश्चिक लगन के लिए जो मारक प्लेनेट होता है शुक्र, उसके नक्षत्र में है। तो भाग्येश का जो नक्षत्र स्वामी है वो नीच का है इस कुंडली में। इस कारण इन जातक का भाग्य इतना प्रबल नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी दशाओं के अकॉर्डिंग इन्हें बहुत कुछ मिल जाएगा। जैसे कि आने वाली दशा इनकी राहु की है, तो बहुत कुछ मिल जाएगा उस दशा में। देखिए आपको एक बार दिखाता हूँ। ये मंगल की दशा इतनी अच्छी नहीं जाएगी, लेकिन ये राहु की दशा बहुत अच्छी जाएगी। आगे कारण बताऊंगा कि ऐसा क्यों होगा। अब आते हैं इनके 10th हाउस पे। इसमें 10th लॉर्ड बनता है सूर्य, जो कि नीच का हो गया, वो 12th हाउस में गया। सूर्य का नक्षत्र स्वामी राहु है।
जो कि 7th हाउस में बैठा हुआ है। तो या तो ये अपनी पत्नी के साथ में जुड़ के काम करें, या फिर अपने घर से रह के दूर रह के काम करें, तभी इनके अच्छा भाग्योदय हो सकता है। अगर ये अपने घर पे रहेंगे, अभी ये अपने होम टाउन में ही है, अगर ये अपने होम टाउन से दूर नहीं जाएंगे तो इनका भाग्योदय बहुत मुश्किल है। इनके जो पिता स्थान का स्वामी है सूर्य, वो 12वें घर में गया है, लेकिन नीच का है। जब भी 12वें घर में कोई नीच का प्लेनेट होता है तो उसे योग कारकता मिल जाती है। तो यहाँ पे इनके पिता को योग कारकता मिली, पिता ने बहुत अच्छा पैसा कमाया, समाज में अच्छा नाम भी कमाया है। दशमेश यानी सूर्य पिता स्थान का स्वामी 12वें स्थान में जाके बैठा है। इनके पिता बीच के नहीं हो सकते, या तो छोटे होंगे सबसे या फिर बड़े होंगे। अब आते हैं एकादश स्थान पे। एकादश स्थान का स्वामी बुध, जो कि गुरु के नक्षत्र में है, लेकिन अस्त है सूर्य के प्रभाव में। अस्त प्लेनेट कभी भी अपनी पूरी सामर्थ्य से रिजल्ट नहीं कर सकता है। अभी देखिए, इनके जब भी बुध अस्त होता है तो वो जातक अंदर से भयभीत बहुत रहता है, क्योंकि बुध अपनी कुंडली में थर्ड हाउस, काल पुरुष की कुंडली में थर्ड हाउस का लॉर्ड बनता है, जो कि पराक्रम का स्थान है। जब उस स्थान का स्वामी अस्त हो जाएगा तो वो जातक अंदर से भयभीत बहुत रहता है। अब जिसका भी बुध अस्त होता है उसके घर में एक पंखा खराब पड़ा रहता है। और दूसरी चीज, बुध का जो नक्षत्र स्वामी है वो खुद काल पुरुष के गड्ढे की जो राशि होती है, वृश्चिक 8वें घर की राशि, उसमें पड़ा हुआ है। तो ये स्थिति दोनों ही तरफ से इनके लिए फेवरेबल नहीं है। अब आते हैं इनके 12वें घर पे। 12वें घर का स्वामी शुक्र अपने से 12वां होकर नीच का हो गया है। ठीक है, इनकी शुक्र की दशा अच्छी रहेगी, क्योंकि 12वें का स्वामी अपने से 12वां होता है और ये नीच का हो गया, लेकिन वो दशा इनकी बचपन में निकल चुकी है। और 12वें घर से रिलेटेड इनके लिए कुछ, हाँ, एक योग और, 12वां घर सैया सुख का घर होता है। तो एक तो सूर्य जब भी 12वें घर में होता है तो बेड को रिप्रेजेंट करता है, सोने वाले बेड को। और जब उसके साथ में शनि रहेगा, जो कि सूर्य का परम शत्रु है, तो वो बेड को तोड़ेगा। तो इनका बेड है ना, वो टूटा हुआ है। 12वें घर में जब भी शनि सूर्य आएंगे तो जातक का जो सोने का बेड होता है वो टूटा हुआ रहता है, और एक इनके सैया सुख में भी बाधा पहुंचा रहा है। 12वें घर में दो पापी प्लेनेट हो तो सैया सुख में बाधा पहुंचाते हैं। इनकी पत्नी का इनको सहयोग नहीं मिलता होगा, जब भी ये शारीरिक संबंध बनाते होंगे तो इनको सहयोग नहीं मिलता होगा। अब इनकी बात करते हैं वर्तमान दशा की। तो वर्तमान दशा इनको है, मंगल की दशा चल रही है वर्तमान में। मंगल की दशा 2026 तक रहेगी। तो मंगल की दशा, देखिए मंगल किसके नक्षत्र में बैठा हुआ है, पहले हमें ये देखना पड़ेगा। मंगल उत्तरा फाल्गुनी, जो कि सूर्य का नक्षत्र है, उसमें बैठा हुआ है। तो जब तक मंगल में सूर्य की अंतर्दशा नहीं आएगी तब तक इन जातक का भाग्योदय स्टार्ट नहीं होगा। अब देखिए, मंगल में सूर्य एकदम लास्ट में आ रहा है 28 मार्च 2025 को। तब तक तो इन्हें जैसा चल रहा है वैसे ही चलाना होगा, क्योंकि कोई अभी इनके लिए दशा में स्कोप नहीं है। लेकिन जैसे ही मंगल में सूर्य आएगा, ये कुंडली एकदम बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगी, क्योंकि आने वाली दशा है राहु की, वो भी बहुत अच्छी है। और रही बात इनका जो वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब है, उनके लिए मैं इन्हें कुछ रेमेडी बताऊंगा। अगर ये रेमेडी अच्छी तरीके से करते हैं तो निश्चित तौर पे इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं ये नहीं कहता कि 100% फ़ायदा होगा, क्योंकि कुंडली में जब भी कोई दोष आ जाता है तो उसे मिटाना असंभव होता है। अगर कोई कहता है कि मैं मिटा दूंगा तो गलत कहता है। उस दोष के प्रभाव को कम ज़्यादा किया जा सकता है। तो मैं उस दोष के प्रभाव को कंट्रोल करने की कोशिश करूँगा, उनको कुछ रेमेडी बताऊँगा। अगर ये करते हैं तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बाकी इन्होंने अधिकतर अपना बुरा समय निकाल दिया है, आने वाला समय
इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा राहु की दशा। नमस्कार जी।